उसका जो सर है वो यीशु मसीह है। और मेरे अजीजों, याद रखिएगा, हम कोई पैरालाइज कलीसिया नहीं है, पैरालाइज दुल्हन नहीं है। हर एक शख्स दुल्हन का मेंबर, कलीसिया का मेंबर, हर एक अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक उसी तरह करेगा जिस तरह से उसे करना है, तो मेरे अजीजों फिर वो इस बात को साबित करेगा कि वो किसी मफलूज बदन का हिस्सा नहीं है। अगर एक मफलूज शख्स हो तो मेरे अजीजों हो सकता है उसका हाथ मफलूज हो तो एक हाथ से वो कितना काम करेगा। अगर उसकी टांगे मफलूज हैं तो मेरे अजीजों वो उन मफलूज टांगों से क्या काम करेगा। और मेरे अजीजों इस तरह से अगर उसके आंखें नहीं है या कुछ भी बदन में प्रॉब्लम है तो सारे बदन में डिस्टर्बेंस होती है। सो इसलिए मेरे अजीजों हम खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। भाई जी छाड़ दियो बस करो। सो हम खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें जबरदस्त तरीके से बनाकर इस दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके मकसद को पूरा करें, जो ईसाया 43 बाब की 21 आयत में लिखा हुआ है कि इंसान को खुदा ने इसलिए पैदा किया ताकि वो उसकी हमद करे। हम इस बात को देखते हैं कि हम सब अज़ा हैं और ये सब अज़ा जो हैं मिलकर एक बदन बनते हैं। और ये क्या है, कुछ उसमें नेमतें भी आती हैं, उसमें खिदमतें भी आती हैं और उसमें ये सारा बदन आता है। और इस सारे बदन को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्टिव होगा तो इस बात की तस्दीक होगी कि हमारा सर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक कमांड करता है और ठीक तरह से हमें चला रहा है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें इस बात की तरफ निगाह करने की जरूरत है, इसे देखने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है, इसे सीखने की जरूरत है मेरे अजीजों, कि हम एक दूसरे के साथ, अगर मैं हाथ की खिदमत कर रहा हूं, अगर मैं लोगों के लिए हाथ उठाता हूं और दुआ करता हूं, मेरे पास ये तोड़ा है और शिफा का है, तो मेरे अजीजों दूसरा ये नहीं कह सकता या मैं ये नहीं कह सकता कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। हो सकता है कलाम की अलमियत का मेरे पास ना हो, वो दूसरे भाई के पास हो और वो कलाम की अलमियत को ज्यादा अच्छे तौर से समझता हो और उससे मुझे ब्लेसिंग मिलती हो और उससे मैं सीखूं कि मैं कैसे दुआ करना चाहता हूं, कैसे मुझे करनी चाहिए। और इसी तरह मेरे अजीजों किसी में ईमान की मजबूती होती है, वो ईमान में बड़ा आगे होता है। ये नेमतें हैं तरह तरह की। इसलिए कलाम हमें सिखाता है कि आंख ये नहीं कह सकती नाक से, क्योंकि मैं देखती हूं और ये नाक तो देख नहीं सकता, इसलिए मैं इससे अफजल हूं। मेरे अजीजों किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीजों हम मैं डिस्टर्ब हूं। इसलिए सॉरी, वो भाई मोबाइल के साथ लगे थे इसलिए मैं मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि हम सब बराबर हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब ये कहा कि खुदावंद हम में से बड़ा कौन है, उसने कहा तुम में से जो बड़ा होना चाहता है वो तुमसे सबसे छोटा हो, वो तुम्हारा खादम बने। जो बात हम में नहीं है। आज हम मुकाबलेबाजी में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पर एक बदन दिखाया जा रहा है हमें यीशु मसीह का, जो हमें दिखाता है कि ये कंपटीशन आपस में कर रहे हैं। अगर सारा बदन आंख ही आंख होता तो फिर सुनना कहाँ होता। मेरे अजीजों, हम इसलिए एक दूसरे के साथ कभी भी कंपटीशन ना करें, कभी भी एक दूसरे के साथ ना लड़ें, कभी भी एक दूसरे से हसद ना करें, कभी भी एक दूसरे से ना जलें, कभी भी हम ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारे भाई को ठोकर लगे या हमारे भाई के दिल दुखे। मेरे अजीजों, खुदा की रूह को रंजीदा करना, किसी मखलूक की रूह को रंजीदा करना, क्योंकि खुदा अपनी मखलूक में रहता है, वो कुदरत है, अपनी कुदरत दिखाता है हर एक इंसान में। मैंने शायद पिछली दफा भी एक बात कही थी कि दुनिया में कोई चीज भी बेमकसद नहीं है। अगर आप जर्रे को कहते हैं कि ये तो वो जर्रा है, ये तो बहुत छोटा है, ये किस काम का है, लेकिन याद रखें जब वो आंख में पड़ जाता है तो वो अपना आप दिखाता है, फिर वो भी अपना आप मनवा कर ही जाता है। तो इसलिए मेरे से दुनिया में कोई चीज भी बेमकसद नहीं है। अगर हम दुरुस्त बदन हैं तो मेरे अजीजों हम हर एक चीज की अहमियत को समझेंगे, क्योंकि सारा बदन एक्टिव होगा।
फिर हमारा ईमान भी एक्टिव होगा, हमारी नेकी भी, हमारी परहेजगारी भी, हमारी शिफा देने की नेमत भी, हमारी गैर ज़बान बोलने की, हमारी तर्जमा करने की, और इसी तरह कलीसिया में सखावत करने की, एक दूसरे से प्यार करने की, मोहब्बत करने की, जितने कमांडमेंट खुदावन ने हमारे लिए कायम किए हैं उन सब की मेरे अजीजों हमें फिर अहमियत का पता होगा और हम उसके साथ मिलकर इस तरह का काम करेंगे। इसीलिए मेरे अजीजों मैं आपके ये गोशे गुजार करना चाहता हूं कि ये बात खुदावन ने मेरे दिल पर रखी कि इस बात पर बोला जाए, तो मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूं। खुदा जो हमें नेमतों के तल्लक से, रूह कुदस के तल्लक से सिखाना चाहता है, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीजों इसलिए याद रखिएगा, अगर आप में कोई भी बात ज्यादा है, आप समझते हैं कि इस भाई से ज्यादा मैं कलाम जानता हूं, इस भाई से ज्यादा मैं दुआ करता हूं, इस भाई से मैं ज्यादा ये करता हूं, तो मेरे जो कभी भी जो तकब्बर है, गुरूर है, इसे दिल में मत आने दें, क्योंकि ये आपकी नेकियों को जाया कर देगा, ये आपकी दुआओं को जाया कर देगा, ये आपकी मेहनत को जाया कर देगा, ये आपकी स्टडी को, या आपकी हर एक चीज को दीमक की तरह पकड़ लेगा, जिस तरह इसने हैकल में पकड़ लिया। दो शख्स जब दुआ कर रहे हैं, वो कहता है कि मैं तो रोजा भी रखता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये शख्स तो कुछ भी नहीं करता। मेरे अजीजों, जब आप दूसरे से आप अपने आप को अफजल करना चाहेंगे, दूसरे से अपने आप को बेहतर बनाकर पेश करेंगे, तो मेरे अजीजों हम जिसके आगे अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, मेरे अजीजों वो तो दिलों और गुर्दों के पहचानने वाला खुदा है। इसलिए हमें हर एक बात में आजिज़ी करनी है और अपने उस ऐम को पूरा करना है जो खुदावन ने हमें दिखाया है या हमें दिया हुआ है, अपने उस विजन को पूरा करना है। इसलिए मेरे अजीजों हम कहते तो हैं कि हम मसीह का बदन है, हम मसीह का बदन है। अगर मेरे अजीजों हमारे अंदर ये बात नहीं है मसीह के बदन वाली, तो फिर हम कैसा बदन है? अगर मेरे अजीजों, अगर हमारी